हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति आप सब पर होती रहे। आज अगर आप यिर्मयाह 6:8 पढ़ो तो उसमें लिखा है, हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, तू ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो मैं अपने मन से तुझे उतार दूंगा और तेरे देश को उजाड़ कर निर्जन कर दूंगा। तो यहाँ परमेश्वर इज़राइलियों को बोल रहा है कि तू ताड़ना से मान ले। ताड़ना के मतलब परमेश्वर यहाँ वार्निंग दे रहा है कि तू उस जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ उसे मान ले। यहाँ पे परमेश्वर ने इज़राइली जब मूर्ति पूजा में चले गए, व्यभिचार में चले गए, जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया तो परमेश्वर ने ताड़नाओं को अलाउ किया, प्रॉब्लम्स को अलाउ किया। परमेश्वर ने क्या किया, दूसरे देश से इज़राइलियों पे चढ़ाई कराने लगे ताकि ये परमेश्वर की हजूरी में आ सके। परमेश्वर की ताड़नाएं मारने के लिए नहीं बल्कि उनको बनाने के लिए थे कि ये मेरी हजूरी में दोबारा आ सके और परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ सके ताकि मैं इन्हें ब्लेस कर सकूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह हो सके। हालेलुया। तो आज भी सेम है, जब हम परमेश्वर की हजूरी में प्रेयर में जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर, तो परमेश्वर सेम रूल्स को फॉलो करता है। वो हमारी ज़िंदगी को, जब हम प्रेयर में नहीं जाते, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम सेवा करना छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी ताड़नाओं को अलाउ करता, प्रॉब्लम्स को अलाउ करता, बीमारियों को अलाउ करता। जब हम, आप देखें, जब हम प्रेयर नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल शुरू हो जाती है, कुछ ब्लेसिंग डिले होनी शुरू हो जाती है और हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं ब्लेस हो पा रहे हैं। हालेलुया। हम चर्च भी जा रहे हैं, आप संडे चर्च जा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि आप 6 दिन परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर, पहले जब हम मसीह में आते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, हम 6 दिन 7 दिन परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं। हालेलुया। बट जैसे हम थोड़ा ब्लेस हो जाते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में जाना छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर अपनी प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर ताड़नाओं को अलाउ करता है। हम जब आप देखिए, आप खुद चेक करें, जब हम प्रेयर नहीं करते हम खुद ही बीमार होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रगल करने लग जाते हैं, जॉब में स्ट्रगल, फाइनेंस में स्ट्रगल, लाइफ में स्ट्रगल, फैमिली में स्ट्रगल। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे इज़राइलियों के लिए ताड़नाएं करता है तो आज भी ताड़ना करता है। आज अगर आप बीमार हो तो चेक करें कि आप प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। आप देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़। जब हम प्रार्थना नहीं करते तब ये परीक्षाएं, ये ताड़नाएं हमारे ऊपर आती हैं। हालेलुया। आप देखिए, पतरस को परमेश्वर ने बोला कि प्रार्थना कर, परीक्षा में ना पड़। देख लो एग्जाम्पल खुद तुम्हारे सामने कि पतरस ने प्रेयर नहीं किया, अगले दिन उसने जिंदा खुदा के यीशु मसीह का इनकार कर दिया, अपने परमेश्वर का इनकार कर दिया। उसने सब कामों को देखा था परमेश्वर के, उसने देखा था परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर ने उन्हें ऑलरेडी बता रखा था कि ये होने वाला। हालेलुया। फिर भी उसने प्रेयर नहीं की और अगले दिन वो परीक्षा में पड़ गया। अगर आज आप भी प्रेयर में नहीं हैं तो रिपेंट कर परमेश्वर की हजूरी में जाएं। अगर हम रिपेंट नहीं करते, इज़राइलियों ने रिपेंट नहीं किया, उन्होंने अपने मन को ढीठ किया और वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं गए, तो परमेश्वर ने उनके मन पे छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया। आप देखें, अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया तो वो कहाँ पर बैठे होंगे, वो आगे वो लेवल जो परमेश्वर उनको देना चाहता, वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर उनको देना चाहता, वो नहीं ले पाए होंगे। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, वो 70 साल के लिए बेबीलोन के अधीन हो गए, बेबीलोन के गुलामी में चले गए। हालेलुया। उससे पहले जब वो प्रेयरफुल थे, वो अपनी आज़ादी से खाते पीते थे, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में आज़ादी से रहते थे, आनंद से रहते थे। जैसे वो परमेश्वर की हजूरी में जाना बंद कर दिया, उनकी लाइफ पूरी स्ट्रगलफुल हो गई, वो दूसरे देश में चले गए, उन्होंने मन ही नहीं फिराया। इज़राइलियों की तरह ना बने, पतरस की तरह ना बने, परमेश्वर रिपेंट करें, परमेश्वर की हजूरी में जाए। अगर आज आप भी बीमार हैं तो चेक करें कि मैं क्यों बीमार हूँ, किस लिए बीमार हूँ। अगर मैं चर्च जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि चर्च जाने की वजह से आप ब्लेस होंगे। आपको अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन करने के लिए रोज़ परमेश्वर की हजूरी में जाना होगा। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए रोज़ परमेश्वर की हजूरी में जाना होगा। जैसे एक फिजिकल शरीर के लिए रोटी की ज़रूरत है, ऐसे स्पिरिचुअली आत्मा को बढ़ाने के लिए, पवित्र आत्मा की एक्टिविटी के लिए आपको रोज़ परमेश्वर की हजूरी में जाना ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रेयर एक ब्लेसिंग है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारी ब्लेसिंग बनी रहती है, शैतान उसे चुरा नहीं सकता हमारी लाइफ से। तो आज ही रिपेंट करें, पतरस और उन इज़राइलियों के अपने मन को ढीठ ना करें कि परमेश्वर आपको छोड़ दे। उनके देश को उजाड़ कर दिया, निर्जन कर दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया। तो आज आप रिपेंट करें, परमेश्वर की हजूरी में जाएं, अपने मनों को ढीठ ना करें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको छोड़ दे क्रोध में आके। हालेलुया। तो मेरा विश्वास ही इस वचन के नाम आप ब्लेस होंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आप ज़रूर दोबारा प्रार्थनाएं करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपसे बात की इस वचन के नाम। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस है।